दोस्तों, आज के समय में हमारा लाइफस्टाइल और खान पान ऐसा हो गया है कि हमारा शरीर कब किस बीमारी की चपेट में आ जाए हमें पता ही नहीं चलता। तला भुना और मसालेदार खाना हमारा मनपसंद खाना बनता जा रहा है। खाने से न्यूट्रिशन गायब होते जा रहे हैं। हेल्दी खाने के नाम पर सिर्फ वसा यानी कि फैट का सेवन भरपूर मात्रा में कर रहे हैं, जिस वजह से हमारा वजन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और हड्डियों के कमजोर होने का सबसे बड़ा रीजन होता है शरीर में कैल्शियम की कमी होना। कैल्शियम की कमी को हाइपोकैल्सीमिया भी कहा जाता है। इसलिए जरूरी है कि डेली रूटीन में कैल्शियम का निश्चित मात्रा में सेवन किया जाए। तो आज हम जानने वाले हैं कैल्शियम की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और कैल्शियम को अपने डाइट के जरिए किस तरह से पूरा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको 5 ऐसे बीजों के बारे में बताने वाला हूं जिन बीजों के सेवन मात्र से ही कैल्शियम की कमी तो शरीर से दूर होगी ही होगी, साथ ही साथ शरीर की बहुत सी बीमारियों को ये जड़ से खत्म कर देगा और आपके शरीर को तंदुरुस्त और हेल्दी बना देगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं शरीर में कैल्शियम की कमी के होने के क्या लक्षण होते हैं। दोस्तों, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द होना कैल्शियम कम होने का सबसे बड़ा कारण है। अगर आपके हाथ पैरों में या फिर मसल्स में दर्द की शिकायत है तो समझ जाइए कि शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है। जिन लोगों के शरीर में कैल्शियम की कमी होती है उनके दिल की धड़कन कभी तेज चलती है तो कभी हल्की चलती है। अगर आप मांसपेशियों में ऐंठन, अकड़न, जकड़न जैसी परेशानी का सामना कर रहे हैं, अगर आप रात को सोते हैं तो पिंडलियों में दर्द होता है, तो यह शरीर में कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में ना होना है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो आपके दांत कमजोर हो जाएंगे, नाखून कमजोर हो जाएंगे, कई बार नाखून टूटकर गिरने भी लग जाएंगे। इसके अलावा स्किन भी ड्राई हो जाते हैं, आप अपनी उम्र से ज्यादा दिखने लगते हैं, चेहरे पर झुर्रियां और बुढ़ापे के लक्षण जल्दी दिखते हैं। तो अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी करना चाहते हैं, तो मैं आपको 5 ऐसे बीजों के बारे में बताने वाला हूँ, ऐसे सीड्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसका सेवन करके बहुत ही आसानी से शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने शरीर को सेहतमंद बना सकते हैं। तो सबसे पहले चीज है दोस्तों अलसी के बीज, है ना। अलसी के बीज शायद आप कंज्यूम करते भी होंगे, लेते भी होंगे। आपको बता दूं कि न्यूट्रिशन से भरपूर अलसी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होती है। इसका सेवन करके कैल्शियम की कमी को दूर कर सकते हैं। 1 कप अलसी यानी कि 168 ग्राम अलसी में करीब 428 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जो कि डेली की जरूरत का लगभग आधा होता है। इसके साथ ही अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। तो अलसी का सेवन आपको इस गर्मी के मौसम में कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। कितनी मात्रा में करना है ये भी आपको जानना जरूरी है। लगभग 10 से 15 ग्राम अलसी का सेवन आप रोजाना कर सकते हैं, लेकिन अलसी का सेवन इस गर्मी के मौसम में आपको भिगो कर करना चाहिए, क्योंकि अलसी की तासीर बहुत ही गर्म होती है जो इस गर्मी के मौसम में आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। आप रात को 2 से 3 चम्मच अलसी को भिगो दीजिए थोड़े से पानी में और सुबह इसका पेस्ट बना लीजिए। और इस पेस्ट को आप कई तरह से कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि आप रोटियां खाते हो, है ना, जब आटा गुथें तो उस आटे में इस अलसी को मिला दें और इसकी बनी रोटियां खाएं। इसके अलावा आप इसे दही में घोलकर भी पी सकते हैं, लस्सी के साथ, किसी शरबत के साथ या फालूदा के साथ भी इसका सेवन कर सकते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों सफेद तिल। सफेद तिल के लड्डू तो आपने बहुत खाए होंगे, है ना, लेकिन यह बात आपको शायद ही पता हो कि तिल कैल्शियम से भरपूर होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 1 टेबलस्पून तिल में करीब 88 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। इसका सेवन आप इस गर्मी के मौसम में भिगो कर ही कीजिएगा, है ना। भिगो कर करना सबसे अच्छा है, क्योंकि तिल की भी तासीर गर्म होती है। तो आपको अलसी की तरह ही 2 चम्मच की मात्रा में तिल को भी भिगो देना है और सुबह इसका पेस्ट बना लीजिए, दही के साथ ले लीजिए, या फिर इस पेस्ट को दूध में घोलकर भी ले सकते हैं, या फिर ऐसे ही आप शहद के साथ खा सकते हैं। दोस्तों, तिल में कैल्शियम के अलावा जिंक और कॉपर भी काफी मात्रा में होता है, जो हड्डियों के लिए फायदेमंद होता है। एक स्टडी के मुताबिक तिल के बीज ऑस्टियोआर्थराइटिस, गठिया में बहुत फायदा करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगली चीज है वो है सूरजमुखी के बीज यानी कि सनफ्लावर सीड्स। दोस्तों, सूरजमुखी के बीजों में कैल्शियम हाई क्वांटिटी में होते हैं। इसकी 46 ग्राम के एक सर्विंग में करीब 35.9 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। साथ ही इन बीजों में मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में होता है। इस बीज में दोस्तों विटामिन ई और कॉपर भी होता है, जो कि हड्डियों में फ्लेक्सिबिलिटी और मजबूती को बढ़ाता है। लेकिन इसे भी आपको भिगोकर ही सेवन करना चाहिए। अलसी और तिल की तरह सूरजमुखी के बीजों को भी आपको भिगोकर कंज्यूम करना चाहिए। तो इसी तरह आप रात को 2 चम्मच की मात्रा में सूरजमुखी के बीजों को भिगो दीजिए और सुबह से खा लीजिए। चौथी चीज है बादाम। बादाम खाकर आप अपने शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए रात को कम से कम 8 से 10 बादाम भिगो दें और सुबह इसका छिलका उतार कर खा लें। बादाम खाते वक्त इन्हें बहुत अच्छी तरह से चबाएं
ताकि ये पेट में जाकर अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और उसके पूरे पौष्टिक तत्व शरीर को मिल सकें। आप चाहें तो बादाम मिल्क भी बना सकते हैं। सुबह बादाम को छील लीजिए और इसका पेस्ट बना लीजिए और 1 गिलास दूध में मिलाकर उबाल लीजिए और मिठास के लिए मिश्री मिला दीजिए और इस दूध को पी लीजिए। दोस्तों, बादाम में कैल्शियम के साथ साथ बहुत से न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं। इसमें फाइबर भी काफी मात्रा में पाया जाता है, विटामिन ई होता है, मैग्नीज होता है, जो आपके पूरे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी तत्व होते हैं। इसके अलावा अगली चीज है सफेद बीन्स। जी हाँ दोस्तों, सफेद बीन्स सिर्फ कैल्शियम से ही भरपूर नहीं होती है, बल्कि इनमें प्रोटीन की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे में आप बीन्स की सलाद या सब्जी का रेगुलर सेवन कर सकते हैं। बादाम, अलसी, सूरजमुखी के बीज, तिल के बीज के साथ साथ बीन्स का भी सेवन करने से आपकी हड्डियों की जो डेंसिटी है वो अच्छी होगी और आपकी हड्डियां, जोड़ मजबूत होंगे। तो अगर आपको जोड़ों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जोड़ों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, हड्डियां खोखली होते जा रही हैं, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, कैल्शियम की कमी हो गई है, तो आपको जरूर इन बीजों को डाइट में शामिल करना चाहिए और सुबह ही खाइए ताकि ये अच्छे से डाइजेस्ट हो सके और भिगो कर ही खाइए। इसके अलावा इन बीजों को डाइट में शामिल करते हैं तो ये आपके हार्ट के लिए अच्छा है। ये शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस में करके रखेगा। शरीर में अगर मोटापा बढ़ा हुआ तो मोटापे को कम करेगा, है ना। डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो उनको भी इन बीजों को डाइट में शामिल करना चाहिए। तो दोस्तों, इस गर्मी का मौसम में आप इन बीजों का जरूर सेवन करें। इसे खाने से आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन जितनी क्वांटिटी आपको बताई गई है इतनी ही क्वांटिटी आपको इस्तेमाल में लाना है। तो अगर आप चाहें तो पूरे गर्मी के मौसम भर आप इन बीजों का सेवन कर सकते हैं और उसके पूरे फायदे उठा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कल एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर होता हूं। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हमेशा हेल्दी रहिए।